हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फर्स्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन दैट थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड आल्सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ वन हु डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल बट वॉच्ड माय वीडियोस। आज की प्रॉब्लम ये है। लेट्स नाउ लुक इनटू टुडेस प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है? राइट क्वेरी टू फाइंड आउट द कंपनी who have at least two user speak both English and German. So let me explain you this problem. हमारे पास एक टेबल है, उसमें कस्टमर आईडी, यूज़र आईडी और लैंग्वेज, ये तीन कॉलम्स हैं और इसमें मल्टीपल डिटेल्स पड़ी है कस्टमर्स की एंड ऑल्सो कंपनीज की। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है? हमें उन कंपनीज को फाइंड आउट करना है जिसमें एटलीस्ट दो यूज़र ऐसे हों जो जर्मन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जानते हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस यूज़र को देखें, यूज़र नंबर 1 को, तो ही नोज जर्मन एज वेल एज दिस सेम यूज़र नोज इंग्लिश। तो हमारे पास एक यूज़र है कंपनी नंबर 1 में जो इंग्लिश और जर्मन दोनों जानता है। ठीक है, एंड वी हैव वन मोर यूज़र विच इज़ दिस यूज़र ID 3, दिस ऑल्सो नोज इंग्लिश एंड जर्मन। बिकॉज कंपनी 1 में हमारे पास एटलीस्ट दो लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और जर्मन दोनों चीज़ें जानते हैं, दोनों लैंग्वेज जानते हैं। दैट इज़ वाई इन आर आउटपुट वी हैव कंपनी ID 1। नाउ लेट्स लुक इनटू द कंपनी ID 2। कंपनी ID 2 में हमारे पास अगर इस 5th नंबर के यूज़र को देखें तो इसको जर्मन और इंग्लिश आती है। वी हैव वन यूज़र, बट वी हैव वन मोर यूज़र विच इज़ ID 6 जिसको स्पेनिश और इंग्लिश आती है, नॉट जर्मन और इंग्लिश। वी हैव ओनली वन यूज़र जिसको इंग्लिश और जर्मन आती है। बिकॉज एज पर दिस प्रॉब्लम we need at least two user speaks both English and German in a company. That is why we don't have this company 2 in our output. I hope you understand this problem. Now अब क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन आवर SQL एडिटर एंड देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। We have this company user table and now let's try to solve this problem. Because currently अगर आप देखो तो हमारे इस टेबल में जर्मन बोलने वाले भी लोग हैं, ठीक है, स्पेनिश बोलने वाले भी लोग हैं और इंग्लिश बोलने वाले भी लोग हैं। बट एज पर आवर क्वेरी वी हैव टू ओनली फाइंड द इंग्लिश एंड जर्मन पीपल, राइट? लेट्स फर्स्ट फिल्टर आउट द पीपल जो इंग्लिश और जर्मन दोनों बोलते हैं। वी कैन डू दिस बाय यूजिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी यूजर वेयर लैंग्वेज इन जर्मन और इंग्लिश। ठीक है, तो हम उन लोगों को फिल्टर आउट कर रहे हैं जो या तो जर्मन बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। वी हैव दीज डिटेल्स एंड फ्रॉम दिस डिटेल व्हाट वी कैन डू इज करेंटली अगर आप देखो तो हमारे पास कुछ ऐसे यूज़र भी हैं जो सिर्फ जर्मन बोलते हैं या तो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यूज़र 5 जर्मन और इंग्लिश दोनों बोल रहा है। ठीक है, बट अगर इस आप यूज़र 6 को देखो, यूज़र ID 6 है, ये सिर्फ इंग्लिश बोलता है, जर्मन नहीं बोलता। करेक्ट। सो लेट्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस क्वेरी कि कौन कौन से यूज़र ऐसे हैं जो इंग्लिश और जर्मन दोनों बोलते हैं। वी कैन डू दिस बाय यूजिंग instead of star let's do company ID and also user ID from this table, group by company ID and user ID, and let's try to find out the count of distinct language। ठीक है, as counts of language। let's run this query first। तो अगर आप इस क्वेरी को देखो तो हमने क्या किया है, हमने ग्रुप बाय किया है यूजिंग कंपनी आईडी एंड यूज़र आईडी, एंड हम क्या कर रहे हैं, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। दैट मीन्स अगर किसी कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर यूज़र कितनी लैंग्वेज बोलता है उसका हम काउंट निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस यूज़र को देखो तो कंपनी 1 में यूज़र 1 दो लैंग्वेज बोलता है एंड दीज टू लैंग्वेजेस आर जर्मन एंड इंग्लिश। सिमिलरली अगर आप इसे देखो तो कंपनी 1 में यूज़र 2 सिर्फ एक लैंग्वेज बोलता है, आइदर वो जर्मन हो सकती है या तो इंग्लिश। वी हैव फिल्टर आउट की काउंट कितना है, कौन सा यूज़र कितनी लैंग्वेजेस बोल रहा है, राइट? एंड एज पर दिस क्वेरी वी हैव टू फाइंड आउट द कंपनी हु हैव एटलीस्ट टू यूज़र स्पीक्स इंग्लिश एंड जर्मन बोथ। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उनको फिल्टर कर सकते हैं जो इंग्लिश और जर्मन दोनों बोल रहे हैं। लेट्स ऑल्सो फिल्टर दिस। ठीक है,
काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लेट्स रन दिस। ओके, तो यू कैन सी यूजर वन, जो यूजर वन है कंपनी वन में दो लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश और जर्मन। यूजर थ्री कंपनी वन में दो लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश और जर्मन। एंड यूजर फाइव कंपनी टू में जो इंग्लिश और जर्मन बोलता है। अब इस क्वेरी में से हमें क्या करना है, उन कंपनीज का डिटेल निकालनी है जिस कंपनी में एटलीस्ट दो यूजर हो जो इंग्लिश और जर्मन दोनों बोलते हों। सो इफ यू कैन सी कंपनी वन में दो यूजर हैं जो इंग्लिश और जर्मन दोनों बोलते हैं, एंड कंपनी टू में देर इज ओनली वन यूजर जो इंग्लिश और जर्मन बोलता है, राइट। सो लेट्स ऑल्सो डू दिस, एंड इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ब्रेक दिस क्वेरी एंड कन्वर्ट दिस इनटू सीटी। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव टू गिव एस, एंड अब फ्रॉम दिस क्वेरी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कंपनी आईडी फ्रॉम सिटी group by company ID having count of company ID greater than equal to 2. That means हम okay okay count of company ID, right? ओके, सो इस पर्टिकुलर टेबल में से हम वो सारी डिटेल्स निकाल रहे हैं जिन कंपनी के अकाउंट एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा हो, क्योंकि ये यूजर्स हैं, राइट। तो काउंटिंग द कंपनी आई डी इज इक्वलेंट टू काउंटिंग द यूजर आई डीज, राइट। एंड हम कह रहे हैं कि जिसका दो या दो से ज़्यादा हो उनका डिटेल्स दे दो। सो लेट्स रन दिस। सो यू कैन सी वी हैव ओनली कंपनी वन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा यूजर्स हैं जो इंग्लिश और जर्मन दोनों बोलते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So please subscribe my channel because going forward I will be making more videos, and if you won't subscribe you won't get a proper notification regarding my videos. So thank you for watching this video and take care. Bye bye.